अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दुआ एजुकेशनल कम्प्लेक्स में खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. So you can see a part of speech is one of the 9 type of English words, and these are actually the building blocks of any language. हम चूंकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश के लिहाज से देखेंगे कि इंग्लिश में 9 टाइप्स के वर्ड्स हैं, ठीक है, और यही वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश की लैंग्वेज को बनाते हैं. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो 9 बेसिक टाइप हैं इनकी, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं. एक एक करके हम इनको देखते हैं. दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन एंड आर्टिकल. ठीक है. सो इसको देख के आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इनकी तादाद कितनी है. अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज़ द नाउन. द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज द नाउन. सो व्हाट इज नाउन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. In previous classes you learned the definition which is very small, and you can say the name of a person, place or a thing is noun. It is very basic definition and small definition, but now we will use some modified definition of noun, advanced definition of noun. So what is noun? A noun is a word that generally functions as the name of a specific object or set of objects such as living creatures, places, actions, qualities, state of existence, feelings और ideas. इन सब चीज़ों का नाम उसको हम नाउन कहते हैं. बेसिकली उर्दू में इसे कहते हैं इसम. इसम का मतलब ये होता है नाम. ठीक है. सो नाउन जो है ये किसी भी चीज़ का नाम, प्लेस का नाम, एक्शन का नाम, क्वालिटी का नाम, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का नाम, फीलिंग का नाम या आइडिया का नाम, इसको आप नाउन कह सकते हैं. ठीक है. डेफिनेशन समझ आ गई. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं. फॉर एग्जांपल बुक, पेन, आर्मी, लव, हेट, ब्रेवरी और इसी तरह बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं इसकी. इनको हम आगे चल के नेक्स्ट जब नाउन वाली वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे. आफ्टर नाउन द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज द प्रोनाउन. ठीक है. सो व्हाट इज प्रोनाउन? पहले इसकी डेफिनेशन. इन लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर अ प्रोनाउन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट में सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन और नाउन फ्रेज. मतलब कि ऐसा लफ्ज़ जिसको किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके या किसी नाउन फ्रेज की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकें, राइटिंग में, लिंग्विस्टिक में, ग्रामर में. तो ऐसा जो वर्ड होता है, ऐसा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. सो इसकी भी साथ एग्जांपल्स देखेंगे हम. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, माय, माइन, आवर, आवर्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स. ठीक है. तो ये सारी जो है ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं. सो इनको आपको आइडिया हो गया होगा कि इनको हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी नाउन फ्रेज की जगह पर यूज़ कर सकते हैं. सो इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन. आफ्टर प्रोनाउन द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ब. वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल, मतलब कोई काम. तो इंग्लिश में ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जिससे कोई एक्शन ज़ाहिर हो, कोई काम ज़ाहिर हो, उसको हम वर्ब कह देते हैं. तो डेफिनेशन कैसे करेंगे? अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस. मतलब जैसे किसी काम का करना या काम का होना ज़ाहिर हो, ऐसा जो वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल रन भागना, कम आना, गो जाना, ईट खाना, फाइट डांस, जंप, डू, टेल एट्सेट्रा. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब. ठीक है.
After verb, the fourth part of speech is the adverb. So now we will see what is adverb. Definition: an adverb is a word or an expression that modifies a verb, adjective, another adverb, clause, preposition और sentence. मतलब एक ऐसा लफ्ज़ है या कोई एक्सप्रेशन है जो किसी दूसरे वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, क्लॉज को, प्रेपोजिशन को या किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसको मीनिंग देता है, उसको बेहतर बनाता है या उसको एक्सप्लेन करता है। तो ऐसा जो लफ्ज़ होगा उसको एडवर्ब कहते हैं हम। एक और इसके बारे में अगर हम चीज़ पॉइंट देखें तो एडवर्ब टिपिकली एक्सप्रेस मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। इससे आपको किसी चीज़ के बारे में मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री वगैरह का भी पता चलता है। एग्जाम्पल में देखें तो अराइव्ड अर्ली, तो अर्ली जो है इसमें दैट इज़ द एडवर्ब। सिमिलरली रन्स स्लोली, स्लोली इज़ एन एडवर्ब। works hard, hard is an adverb. Speaks softly, softly is an adverb. Similarly eat happily, so happily is adverb. So these underlined words are show adverb which adds meaning to the verb, ठीक है, which modifies the verb. The next part of speech which comes on number 5 is the adjective. समटाइम इसको एडजेक्टिव भी पढ़ा जाता है बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द एडजेक्टिव। इन उर्दू वी कॉल दिस इसमें सिफ्त, उर्दू में इसको इसमें सिफ्त कहा जाता है। इसमें सिफ्त या एडजेक्टिव जो है इट इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ट्रेट, क्वालिटी और नंबर ऑफ अ नाउन। इन जनरल वी से दैट कि इट डिस्क्राइब द नाउन, इट डिस्क्राइब the qualities of a noun. For example, beautiful, we say beautiful boy, tall boy, small boy, white boy, black boy. Similarly, sharp, cruel, charming, happy, good, etc. So all these are the words that give characteristics to a noun. So these words are called as एडजेक्टिव या एजेक्टिव्स, ठीक है। इसकी आगे 3 डिग्रीज होती हैं एजेक्टिव्स की, जो कि हम बाद में एजेक्टिव की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच विच कम्स ऑन नंबर 6 इज द कंजंक्शन। कंजंक्शन, व्हाट इज कंजंक्शन? डेफिनेशन इसकी अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट, कनेक्शन का काम करता है दो चीज़ों की या मोर वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। मतलब कहीं पे दो वर्ड्स हैं, दो फ्रेजेस हैं या दो सेंटेंसेस हैं सेपरेट, उनको आपस में कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने का काम जो है वो कंजंक्शन करेगा। कंजंक्शन आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। सो इसी वजह से इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें, आफ्टर, येट, इफ़, सो, सिंस एट्सेट्रा। अब इनका कुछ सेंटेंसेस में यूज़ भी हम देखते हैं। नंबर 1, अगर बिकॉज है, इट इज़ इन कंजंक्शन। सो शी यूजली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। अब यहाँ पर दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द शी यूजली ईट्स एट होम and the second sentence is she likes cooking. The word because is connecting these two sentences, so therefore it is conjunction. Similarly, whereas she is very funny, whereas he is boring, whereas is conjunction. But I am very hungry, but the fridge is empty, but is conjunction. Besides, she speaks 3 languages besides Spanish. So beside is conjunction. And although he speaks seldom, he says meaningful words. So इनसे आपको आइडिया हो गया होगा कि कंजंक्शन जो है वो क्या है और इसको हम किस तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। It comes on number 7, part of speech, interjection. An interjection is a word, phrase, or sentence that express emotions or feelings, etc.
These are usually the words that we utter from our mouth in a very excitement. बहुत ज़्यादा खुशी, गम, अचानक मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, wow, when you see a beautiful scene you say wow, such a beautiful scene. So wow is an interjection. इसी तरह yeah, oh no, hurrah, oops, alas. So these are the interjection. The part of speech preposition comes on number 8. So what is preposition? We will see its definition. Preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, special relations or introduce an object. So these words are called as prepositions. राइट यूजेस इनका पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है. कुछ एग्जांपल्स इधर देखेंगे और इसके यूजेस हम इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे. एग्जांपल: इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बिफोर, अबव, अक्रॉस, नियर, इनटू, अंडर, फ्रॉम, above. These are the some examples of preposition. So move on to the next and the last part of speech, that is the article. Article की definition. What is article? An article is a word that is used to indicate that noun is a noun without describing. अगर आपने नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया और उसके बगैर ही नाउन को बताना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल यूज होगा. It comes before a noun to show if it's specific or general. अच्छा, ये भी बताता है कि आया कोई स्पेसिफिक जो है नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या जनरल है. इंग्लिश ग्रामर में 3 वर्ड्स आर्टिकल के तौर पर यूज होते हैं और ये वर्ड्स हैं ए, एन एंड दी. So these 3 words a, n and these are the article. In these words, the first 2 a and n, these are called indefinite articles, while the last one the, it is an indefinite, it is definite article, while a and n are indefinite article. So hope you understand these parts of speech. If any kind of question arise in your माइंड, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने का शुक्रिया. एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फिर. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.